नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाणं। श्री पुष्पदंत भगवान, इनका चिन्ह है पुष्पदंत भगवान के मगर, ये शरीर का चिन्ह है। नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान के माध्यम से, उस नाम से हमारा कितना काम होता है, क्या हमारा स्वभाव दर्शित होता है, देखते हैं अपन। पुष्पदंत अर्थात जिनके दांत पुष्पों की तरह, फूलों की तरह सुव्यवस्थित हैं, वे पुष्पदंत भगवान हैं। जैसे मुख के अंदर दांत एक के बाद एक क्रम से एक साथ जड़े हुए रहते हैं, शोभायमान रहते हैं, ऐसे ही जिनके आत्मा में अनंत गुण जड़े हुए रहते हैं और एक एक गुण में त्रिकाल की पर्यायें जड़ी हुई रहती हैं, शोभायमान रहती हैं अंतर में, और एक एक ज्ञान की पर्याय में समस्त लोकालोक का परिणमन और अनंत निज गुणों का परिणमन क्रमबद्ध आबद्ध शोभायमान होता है। ऐसे हमारे पुष्पदंत भगवान हैं। मुख बंद करने पर जैसे दांत दिखाई नहीं देते, परंतु मुख के अंदर पुष्पों की माने अनार की कली की तरह, अनार के दाने कैसे सुव्यवस्थित लगे होते हैं अनार में, ऐसे ही अनार की तरह सुव्यवस्थित हैं वो पुष्पदंत भगवान हमारे हैं। मुख बंद होने पर भी मुख के अंदर जैसे दांत रहते हैं, ऐसे ही द्रव्य के मुख में अनंत गुण और गुण के मुख में अनंत पर्याय ऐसे ही रहती हैं, जड़ी ही रहती हैं। जैसे मुख बंद करने पर दांत नहीं दिखते, फिर भी मुख के अंदर दांत रहते ही रहते हैं, ऐसे ही द्रव्य कहने पर गुण दिखते नहीं हैं, फिर भी द्रव्य के अंदर अनंत गुण रहते ही रहते हैं। गुण कहने पर अनंत पर्याय दिखती नहीं हैं, फिर भी गुण के अंदर रहती ही रहती हैं। ज्ञान कहने पर ज्ञाकार दिखते नहीं हैं, फिर भी ज्ञान कहते ही तीन काल और तीन लोक का परिणमन अंदर रहता ही है। जैसे एक बाह्य लोक है ये, वैसे ही एक अंदर लोक है। जितना कुछ बाहर में है उतना का उतना ही सब कुछ अंदर में है। जैसे इधर पानी का समुद्र हो और उसके बाहर वृक्ष आदि हों, तो जितना कुछ बाहर दिखता है उतना वो सब पानी में डूबा हुआ भी दिखता है। तो आज अपन उन पंच परमेष्टि को नहीं देख रहे हैं, अपितु जो बाहर में है, आज तो अपन उन पंच परमेष्टि को देख रहे हैं जो ज्ञान समुद्र में डूबे हुए हैं। पंच परमेष्टि की जो पर्याय ज्ञान में निमग्न हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु की समस्त पर्याय मेरे द्रव्य में निमग्न हैं, उनको आज हम देख रहे हैं कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियाँ पर्याय निमग्न हैं। तो अपन तो सामान्य की व्यक्तियाँ देख रहे हैं, कितनी शुद्ध हैं वो पर्याय, कितनी गहराई में हैं वो पर्याय, और जो जितना गहरा होता है वह उतना ही शुद्ध होता है। इस प्रकार से इसमें अनंत गुण जड़े हैं, अनंत गुण मणियों की खान है, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता, सबके रहने का स्थान यहाँ है, यहाँ रहते हैं सब। और ये जो बाहर में दिखते हैं वे सब अंदर का ही प्रतिबिंब हैं, बाहर में असल नहीं है, असल वस्तु तो अंदर में है। असल वस्तु को देखा तो अनंत गुण जड़े हुए दिखेंगे, अनंत भविष्य काल की पर्याय, सिद्ध पर्याय द्रव्य में खचित निमग्न दिखेंगे। सबसे अंदर पर्याय हैं, क्योंकि पर्यायों के पिंड का
को गुण कहते हैं और गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। एक पर्याय और बाह्य लोक ही उत्पाद व लोक है, कार्य रूप लोक है, और एक पर्याय का अंदर लोक है, ध्रुव लोक है, कारण लोक है। बाहर लोक में तो पर्याय एकदम ऊपर है, पर्याय लहरें ऊपर, गुण भेद भी न अंदर, और इधर पर्याय एकदम दल में नीचे गहराई में पड़ी है। पर्यायों के सत्व को गुण कहते हैं और गुणों के सत्व को द्रव्य कहते हैं। कहाँ छिपे हैं भगवान? द्रव्य के अंदर गुण, गुण के अंदर पर्याय, तो पर्याय कितने अंदर हुए, और लोकालोक तो पर्याय के अंदर में, तो लोकालोक तो कितना अंदर हुआ, अंदर के अंदर के अंदर के अंदर लोकालोक निमग्न है। द्रव्य के अंदर नीचे उतरने की सीढ़ी बनी हुई है, उसमें गहरे गहरे उतरते जाओ। तो जिनके केवल ज्ञान रूपी मुख में लोकालोक के तीनों काल के परिणमन एक एक दांत की तरह निमग्न है। मुख खोलो तो दांत दिखते हैं, और मुख बंद करो तो रहते तो हैं पर दिखते नहीं हैं। बंद मुख केवल ज्ञान, खुला मुख तो अनंत गुणों का परिणमन और लोकालोक का परिणमन दिखता है। भगवान जब अपना मुख खोलते हैं तो फूलों की तरह गुण पर्याय लोकालोक सब उसमें शोभायमान होता है। मुख है वो शरीर का मुख्य अंग होता है, ये भी मुख्य है और ये भी मुख, तो सारे शरीर में खाना एक मुख से ही जाता है और सब अंगों को वह पुष्ट करता है। ऐसे ही ये बात मुख्य है, समझने जैसी है कि द्रव्य में गुण हैं और गुणों में ये पर्याय हैं और ज्ञान की पर्याय में लोकालोक हो। जब तुम्हारे अंदर तीन काल की पर्याय निमग्न है तो तुम एक पर्याय को क्यों देखते हो? तुम्हारे अंदर तो तीन काल की पर्याय मौजूद हैं, निमग्न है तो एक एक पर्याय का लक्ष्य क्यों करते हो? जैसे अगर दांत मुंह में से निकल जाता है तो हड्डी कहलाता है, और मुंह में लगा है तो दांत कहलाता है, अंगी का अंग कहलाता है, शोभायमान होता है। ऐसे ही एक गुण को ग्रहण करने से विकार राग होता है, विकल्प होता है। एक पर्याय को देखने से राग होता है, अशुद्धता होती है। और तुम तो अनंती पर्यायों को पी कर बैठे हुए हो, एक पर्याय को लक्ष्य क्यों करते हो? आज हम व्यक्त पंच परमेष्टि की पूजा नहीं करेंगे, आज हम बाहर वाले पंच परमेष्टि की पूजा नहीं करेंगे। आज तो उन्होंने जो हमें बताया कि हम अपने में निमग्न भगवान अरिहंस सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की जो पर्याय पढ़ी हैं कि जो सच्चे हैं और अपने हैं, तो ये तो उसके प्रतिबिंब हैं जो अनादि से ही चित्त सामान्य में डूबे हैं, निमग्न हैं, जो कभी बाहर आएंगे ही नहीं। आज हम उन पंच परमेष्टि की पूजा करेंगे। द्रव्य अंतः तत्व है और द्रव्य का अंतः तत्व गुण है, और गुण का अंतः तत्व पर्याय है, और पर्याय का अंतः तत्व लोकालोक है। द्रव्य खोले बिना गुण नहीं दिखते, और गुण खोले बिना पर्याय नहीं दिखती, और पर्याय खोले बिना लोकालोक नहीं दिखता। मुख खोले बिना जैसे दांत नहीं दिखते। तो द्रव्य मुख है, गुण दांत है, गुण मुख है, पर्याय दांत है, पर्याय मुख है, लोकालोक दांत है। तो सीधा देखो तो द्रव्य ऊपर दिखता है और लोकालोक कितना नीचे पाताल में, ध्रुव के पाताल में दिखता है। और इसी को उल्टा करके देखो तो लोकालोक कितना ऊपर है और द्रव्य कितना अंदर दिखता है। ये सब व्यवहार जीव में भासता है, चेतना में भासता है। निश्चय जीव तो इसके अंदर है, उसमें तो चेतना ही नहीं है, और यह जीव चेतना के अंदर ही है। यह जीव चेतना के जल में डूबा हुआ है। चेतना के जल में इस जीव को देखो, भगवान का अंतरंग ज्ञान जल से भरा है, ज्ञान जल में डूबा हुआ है। जैसे एक पानी का समुद्र होता है और एक
समुद्र वही है, लेकिन उसके अंतस्थल में जाके देखें तो रत्नों का, जिसमें इतने 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 रत्न भरे हुए हैं, वो रत्न शुद्ध क्यों रहते हैं? क्योंकि पानी में रहते हैं, इसलिए वो रत्न शुद्ध रहते हैं। और पानी भी शुद्ध रहता है क्योंकि उस पानी में रत्न राशि का ढेर रहता है। ऐसे ही चेतनामयी जीव शुद्ध है, उसमें अनंत गुण रूपी रत्न भरे हुए हैं। अनादि से चेतना इसीलिए शुद्ध रही है क्योंकि उसमें अनंत गुण डूबे हुए हैं। और अनादि से गुण शुद्ध क्यों रहे हैं? क्योंकि अनादि से ही गुण चेतना में ही रहे हुए हैं, इसीलिए गुणों शुद्ध ही रहे हैं। यह शुद्धता अरस परस है। एक ज्ञान चेतना का सागर है और एक गुणों का सागर है, गुणों का समुद्र है। आत्मा की शुद्धता, आत्मा अनादि से ज्ञान में ही रह रहा है, ज्ञान समुद्र में ही डूबा हुआ है, इसलिए अनादि से शुद्ध ही रहा है। ये आत्मा की शुद्धता का रहस्य है। ज्ञान की शुद्धता कि अनादि से ज्ञान में शुद्ध आत्मा ही रहा है, इसलिए अनादि से ज्ञान भी शुद्ध रहा है। यह ज्ञान की शुद्धता का रहस्य है। ज्ञान गुण रूपी रतन चेतना के पानी से व्याप्त रहता है। ज्ञान चेतना में अनंत गुण झिलमिलाते रहते हैं। एक ज्ञान गुण ऐसा है जो समस्त गुणों में व्याप्त है। ज्ञान गुणों में भी व्याप्त है, ज्ञान पर्यायों में भी व्याप्त है, ज्ञान द्रव्य में भी व्याप्त है। इसलिए ज्ञान द्रव्य भी है, ज्ञान गुण भी है और ज्ञान पर्याय भी है। गुणों तो अंदर में है और ज्ञान तो ऊपर से नीचे तक पूरे में ही व्याप्त रहता है। जब प्रलय काल आता है तब समुद्र उल्टा हो जाता है, अर्थात जो कुछ नीचे है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर है वो सब नीचे चला जाता है। इसी प्रकार जब अज्ञान की प्रलय होती है और ज्ञान का उदय होता है तब सब उलट पलट हो जाता है। अंदर का सब बाहर और बाहर का सब अंदर दिखाई देता है। एक द्रव्य नय है जिसके कारण आत्मा भूत भविष्य की पर्याय रूप वर्तमान में ही भासित होता है, उसका नाम द्रव्य नय है। द्रव्य नय इसलिए कहा कि पर्याय द्रव्य रूप ही भासित होती है। द्रव्य में ही अरिहंत सिद्ध पर्याय द्रव्य में ही भासित होती हैं, पर्याय द्रव्य में ही भासित होती हैं। तो द्रव्य दृष्टि और गहरी हो जाती है, और गहरे उतरे तो गुण दिखे, और गहरे उतरे तो निमग्न पर्याय दिखी, और गहरे उतरे तो लोकालोक देखा। अंतर में लोकालोक देखा तो बाहरी लोकालोक से हम कितने दूर हो गए। समस्त पर्याय अंदर में एक साथ निमग्न देखें तो क्षणिक पर्यायों से कितनी दूर हो गए, और अंदर में ही अनंत गुणों को एक साथ देखा तो गुण भेद से भी हम कितनी दूर हो गए, और द्रव्य को स्पष्ट देखा तो द्रव्य का विकल्प भी छूट गया। तो लोकालोक से भिन्न क्यों है? क्योंकि लोकालोक अंदर में है। पर्याय से भिन्न क्यों है? क्योंकि अनंत पर्याय द्रव्य में निमग्न है। इसलिए हम उत्पाद व रूप पर्याय का स्पर्श नहीं करते। जो पर्याय बाहर निकल गई वो पर्याय हमारी नहीं है, और जो पर्याय बाहर निकल गई वो अशुद्ध हो गई। इसलिए उन पर्यायों से हम भिन्न ही रहते हैं। ये इतने निश्चल क्यों हो गए हैं? ये ध्रुव स्वभाव को ही देखते हैं और अपने में ही सबको देखते हैं, इसलिए ये इतने अचल रहते हैं। सारे गुणों की, समस्त गुणों की खान इस उपयोग में पड़ी है। इसलिए इस ज्ञान की पर्याय को अक्षय कहा, अभेद कहा, अनंत कहा। यह आत्मा शुद्ध ज्ञान का अवतार है। ये आत्मा जिनके ज्ञान की मुख में लोकालोक रूपी दांत शोभायमान हो रहे हैं, छह द्रव्य के परिणमन रूपी दांत शोभायमान हो रहे हैं, सात तत्वों के परिणमन रूपी दांत, अनंत गुण रूपी दांत, सारा लोकालोक सुंदर दांतों की तरह शोभायमान हो रहा है, और अनंत केवल ज्ञान की पर्याय सुंदर दांत की तरह से लगी हुई है। ज्ञान की पर्याय
में जैसे एक एक दांत में कितनी ताकत है, एक एक दांत चबाने का काम करता है, ऐसे ही एक एक गुण की कितनी ताकत है। जैसे मुंह में लगे हुए दांत सब अपना अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ऐसे ही सब गुण अपना अलग अलग कार्य करते हैं। हाँ, कैसे करें वर्णन, नहीं कर पाएंगे। कर करके ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे। ये पुष्पदंत भगवान का एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि आप ऐसे पुष्प हैं जो काम को दमन करने वाले हैं। आपने दुर्धर काम को नष्ट किया है, ऐसे आप पुष्प हैं। समस्त प्रकार की अभिलाषा को आप अंत करने वाले हैं, इसलिए आप सुमन हो। पुष्प को सुमन भी कहते हैं। पुष्प शब्द का पर्यायवाची सुमन भी कहलाता है, सुमन फूल। तो सुमन, सुमन माने स्वमन, अपना मन। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब जीव को स्वयं निराकुलता की प्राप्ति होती है। तो वही पुष्प है जो निराकुलता है, वही पुष्प है। अभिलाषा, विषयाभिलाषा तो अज्ञान में होती है, और जब अपना आनंद, अपना सर्वस्व, सुख, शांति, पूर्णता अपने को अपने में आपसे ही भासती है, तब स्वयं ही यह जीव अपने पूर्ण पद को पाकर, प्राप्त स्वतत्व को पाकर तृप्त हो जाता है। यहाँ तक कि स्वरूप प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं रहती। आत्मा निष्काम है, क्योंकि निज परम तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा का भी अभाव होने से आत्मा निष्काम है। क्योंकि आत्मा को सदा अपनी परिणति प्राप्त है, और परिणति को सदा आत्मा प्राप्त है। पर वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा तो घोर अंधकार है। क्योंकि जैसे जहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, जहाँ हमारा सुख नहीं है, जहाँ हमारा ज्ञान नहीं है, अरे जगत के साथ तो अपना जानने तक का संबंध नहीं है। ज्ञायक संबंध का व्यवहार है, लेकिन वास्तव में परमार्थ से ज्ञेय भी आत्मा है और ज्ञायक भी आत्मा ही है। तो क्योंकि जानना तो अपना तो जानने तक का संबंध नहीं है, क्योंकि जानना तो आत्मा का है, इसलिए आत्मा का ही जानना हो। ये देखना तो आत्मा का है, इसलिए आत्मा का ही देखना हो। लीनता तो आत्मा की है, इसलिए लीनता आत्मा में ही होगी। चेतना तो आत्मा की ही है, इसीलिए चेतना आत्मा का ही हो। आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह तो आत्मा ही है। आत्मा का विश्वास होने से विश्वास वो आत्मा ही है। आत्मा में लीनता होने से लीनता वह आत्मा ही है। वीर्य आत्मा का है, इसलिए निरंतर आत्मा की ही रचना होगी। इसलिए अन्य के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो आत्मा का सुख निज में ही है, इसका नाम अतीन्द्रिय सुख है। आत्मा का ज्ञान निज में ही है, इसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है। जहाँ आनंद है वहीं मैं हूँ। अनादि से ही अनंत आनंद का पिंड, निराकुलता का पिंड स्वयं है। स्वयं ही आनंद स्वरूप है, इसलिए अपनी प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं रही। ऐसे हमारे पुष्पदंत भगवान है। पर को प्राप्त करना तो मूर्खता है ही, अप्रयोजन भूत है ही, दुख रूप है ही। पर अपनी प्राप्ति की अभिलाषा भी कम मोह नहीं है, क्योंकि स्वयं तो स्वयं को प्राप्त है ही। प्राप्त को क्या प्राप्त करना, मुझको मुझे प्राप्त करना है, वो भी छुपा हुआ चोर है। सफेद कपड़े पहना हुआ चोर है। अपने को प्राप्त करने की अभिलाषा निरर्थक है, क्योंकि मैं तो सदा मुझे प्राप्त ही हूँ। माइल धवल का नए चक्र है, उसमें आता है कि जैसे जो ये ज्ञायक है वह तो मैं ही हूँ, ऐसे उसमें एक गाथा उन्होंने ली कि जो उपलब्ध है, जो उपलब्धा सो अहम।
जो प्राप्त है आत्मा वह तो मैं ही हूँ। इस प्रकार की अनुभूति को ही प्राप्ति भी कहते हैं। मुझे अपने स्वभाव के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं है। जैसे ये कार्य परमात्मा भगवान है तो इन्हें भगवानपना प्राप्त करना है कि नहीं? ऐसे ही हमें हमारे को क्या प्राप्त करना है? हम तो हमें प्राप्त ही हैं। कामना या इच्छा अपूर्णता में से, अभाव में से, अज्ञान में से उपस्थित है। स्वरूप प्राप्त करना है वो भी प्रमाद है। स्वरूप तो सहज प्राप्त ही है, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो मुझको मेरे स्वभाव के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं है। निष्काम परमात्मा कहो या पुष्प दंत कहो। पुष्प माने काम, मन में ही इच्छा होती है ना, तो जो काम वासना का दमन करे, अंत करे, वो ही पुष्प दंत भगवान है। तो आज मुझे समस्त वांछाओं का अंत हो गया। ऐसे पुष्पदंत भगवान मुझे मिले, उनकी स्तुति आज मैंने करी, तब ऐसा कहा जाएगा। तो ऐसे पुष्पदंत भगवान की ये गद्य में स्तुति की है। अब पद्य में स्तुति अपन शुरू करेंगे। पुष्पदंत प्रभु आए मुझ में, विषय अभिलाषा दमन भई मुझ में। पुष्पदंत प्रभु देखे निज में, काम भाव विनश गए छिन में। पुष्पदंत देखे निज में, पुष्पदंत गए पर की प्राप्ति की अभिलाषा है व्यर्थ प्रकाशी जिनने। पर में ज्ञान न सुख है मेरा, यह निश्चय भयो अब मेरे। पर में कुछ भी नहीं है मेरा, पराश्रय छूटा छिनग में। पुष्पदंत देखे निज में, काम भाव विनश गए छिन में। सिद्ध पद की प्राप्ति की अभिलाषा, रत्नत्रय प्राप्ति की अभिलाषा है व्यर्थ प्रकाशी जिनने। रत्नत्रय मेरा स्वरूप, सिद्ध पद तो सदा ही है मुझ में। पुष्पदंत देखे निज में, काम भाव विनश गए छिन। पर को जानने की अभिलाषा, निज सामर्थ्य से ही मिटी है। स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य निज की, निज से ही निज में दिखी है।
पुष्प दंत प्रभु देखे निज में, काम भाव विनश गए छिन में। पर्याय करने की अभिलाषा एक क्षण में मिटी आज मुझसे। अनंत पर्यायों का पिंड हूँ मैं, पर्याय दृष्टि छूटी छिनक में। गुण भेद करन की अभिलाषा अंतर में अभेद से छूटी। गुण अनंत को प्रभु में सम्यक द्रव्य दृष्टि भैया। द्रव्य दृष्टि हुई मुझको शाश्वत, पुष्प दंत प्रभु देखे निज में। मैं मुझको प्राप्त सदा ही स्वरूप सिवाय न कुछ भी। स्वरूप प्राप्त है मुझको सदाई, निष्काम भाव है मेरा। परम तत्व प्राप्ति की वांछा, निज परम तत्व प्राप्ति की वांछा का तो अभाव मुझ में। नित्य प्राप्त स्वरूप है मेरा, प्राप्ति की भी अभिलाषा नहीं है। सच्चे पुष्प दंत हैं ये ही, निष्काम भावी मेरे। पुष्प दंत है सच्चे पुष्प दंत, सच्चे पुष्प दंत देखे निज में। मैं पुष्प दंत सदा ही काम भाव को दंत करे जो। पुष्प दंत प्रभु देखे मैंने, पुष्प दंत मई मैं तो सदाई। निष्काम भाव मम स्वरूप, निष्काम भाव का कारण। पुष्प दंत मई है स्वभाव, पुष्प दंत को सुकारण। सहज प्राप्त स्वरूप सदाई, सहज प्राप्ति को सहज ही कारण। पुष्प दंत प्रभु देखे निज में। आनंद आज मिलो मोहे निज में, निर्वानंद मिलो है मुझ में। पुष्प दंत है आनंद के कंद, आनंदमय नाथ आनंद के कारण। आनंदमयी महासागर, पुष्प दंत गुणों के
रत्नाकर पुष्प दंत स्वरूप है मेरो, काम भाव को ध्वंस करो है। मेरा सुख तो मुझ में सदाई, निष्काम भयो में सदाई। मैं तो पूरन पर्यायों का धारी, मैं तो समस्त पर्यायों का धारी। परम तृप्ति मयी छवि निहारी, मैं तो पूर्ण पर्यायों का स्वामी, पर्यायी रूप सदाई। पूर्ण छवि निज की निहारी, स्वभाव तो प्राप्त सदाई। अभाव न होवे कदाई। पुष्प दंत प्रभु में तो सदाई, कामनाओं का दंतक सदाई। पुष्प दंत प्रभु देखे निज में, काम भाव विनश गए छिन में। काम कैसे अहो फिर होवे, निष्काम भाव नीत रहते। मेरो सुख तो मुझ में सदाई, निष्काम भाव में सदाई। मैं तो पूर्ण पर्यायों का धारी, परम तृप्ति मयी छवि निहारी। पूर्ण छवि निज की मैं निहारी, स्वभाव तो प्राप्त सदाई। अभाव न होवे कदाई। पुष्प दंत प्रभु मैं तो सदाई, कामनाओं का दंतक सदाई। बोलो श्री सच्चे परमार्थ पुष्पदंत भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।